बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी कोर्स आउटलाइन में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है, ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 16 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज 9.4 जो थी, उसके ऊपर डिस्कशन की थी। इसके अलावा आपका जो बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का जो कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। आप अपनी कैलकुलस 2 के इस कोर्स के अलावा बाकी कोर्सेज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आज बेटा एक्सरसाइज 9.5 से पहले चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 9.5 एक्सरसाइज आपकी है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। टेंजेंट प्लेन्स एंड नॉर्मल लाइंस। आप टेंजेंट प्लेन्स को और नॉर्मल लाइंस को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। इसको प्रॉपरली डिफ़ाइंड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कैलकुलस 1 में ये टर्म पढ़ी थी, टेंजेंट लाइंस एंड नॉर्मल लाइंस। टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस के मतलब आप ऑलरेडी ही कैलकुलस 1 में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक फंक्शन y = f(x) है और ये एक हमारे पास कर्व है। अब इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करने वाली जो लाइन है, उस लाइन को आप बोलते हैं कि वो इसके ऊपर क्या है, एक टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ टेंजेंट लाइन। अब इस टेंजेंट लाइन ने जिस पॉइंट पर इसको टच किया है, पॉइंट P, दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करे और टेंजेंट के ऊपर 90 का एंगल बनाकर गुजरे, यानी ये वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, दिस लाइन इज़ कॉल्ड नॉर्मल लाइन। यानी नॉर्मल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करे, उसे आप नॉर्मल लाइन कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे मालूम करते थे वो भी आप जानते हैं। m = आपके पास गिवन फंक्शन अगर y = f(x) है तो इसका जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx एट सम पॉइंट p, दिस इज़ कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर इस स्लोप ऑफ टेंजेंट का आप रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते थे -dx/dy एट पॉइंट p, डैट इज़ कॉल्ड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करने के लिए आप जो फार्मूले इस्तेमाल करते रहे हैं वो भी आप जानते हैं। y - y1 = m टाइम x - x1, दिस इज़ कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। ये तमाम चीज़ें आप अपनी कैलकुलस 1 में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अब इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया जाए, आपके पास फंक्शंस हो जाएँ, वेरिएबल हो जाएँ 2 से ज़्यादा, यहाँ पर y और x 2 डिपेंडेंट, y डिपेंडेंट है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को अब ऐसे पढ़ते हैं कि आपके पास u जो है वो फंक्शन है x y z का, ठीक है, यानी 3 वेरिएबल्स आ गए इसमें इंडिपेंडेंट, या 2 वेरिएबल हैं, यानी 2 या मोर देन 2 वेरिएबल्स अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाएँ, सेवरल वेरिएबल आ जाएँ, तो ऐसी सूरत में फिर जिस चीज़ों के मतलब हम पढ़ेंगे वो आपका होगा टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइंस। ठीक है। अब टेंजेंट लाइंस नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएँ। सही है। तो अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, टेंजेंट प्लेन को आप डिफाइन कैसे करते हैं, नॉर्मल लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं। इससे पहले एक और चीज़ यहाँ पर देख लें, ये जो सिंबल है, ये जो नोटेशन है y = f(x), ये रिप्रेजेंट करता है y एक फंक्शन है,
एक्स का, ठीक है। लेकिन जब आप लिखते हैं इसको ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन इन एक्स, सही है। अब यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं कहलाएगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स। मिसाल के तौर पर जब आप लिखते हैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स तो रिप्रेजेंट करता है कि वाई फंक्शन है एक्स का, यानी साइन फंक्शन है। लेकिन जब आप इसको लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पर ये एक इक्वेशन बनेगी, ये अब आपके पास फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये चीज़ थोड़ी सी मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो लेट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेन सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल लाइंस के मतलब यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि नॉर्मल लाइंस क्या चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। फिर टेंजेंट प्लेन की बात करते हैं। मैंने लिखा लेट एस बी अ सरफेस डिफाइंड बाय। अब सरफेस का कॉन्सेप्ट क्या है, सरफेस आप जानते हैं, ये वाइट बोर्ड की जो उभरी हुई सतह आपको नज़र आ रही है वाइट कलर की, ये एक सरफेस है, ठीक है। आप जब भी किसी आपके सामने एक आपका बेंच है, ठीक है, आपकी कॉपी है, जो आपको सामने फ्रंट चीज़ नज़र आ रही है वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मिरर है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने कहा कि लेट एस बी अ सरफेस डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, ये जब मैंने लिखा एफ इक्वल टू 0, तो जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता के आया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन। तो ये यहाँ पर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एक इक्वेशन है। और ये इक्वेशन अब 3 वेरिएबल में है, तो ये इसको हम सरफेस की इक्वेशन बोलेंगे। मिसाल के तौर पर आप सिंपल लिखते हैं ऐसे, लाइक एज ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट अ सरफेस, इक्वेशन ऑफ सरफेस, ठीक है। वो कैसे बनेगी इक्वेशन ऑफ सरफेस, वो एक अलग चीज़ है। तो मैंने कह दिया लेट एस बी अ सरफेस डिफाइंड बाय द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने एक सरफेस बना ली, ये हमारे पास एक सरफेस आ गई, ठीक है। पी उसके ऊपर एक, इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट पी ले लिया, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन एस। अब जिस तरह आप अपनी कैलकुलस में जानते हैं कि एक पॉइंट पी अगर हो तो उससे इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास कर सकती हैं, एक पॉइंट से लातदाद लाइनें गुजर सकती हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। इसी तरह एक पॉइंट से इनफाइनाइट कर्व पास कर सकती हैं, ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी कर्व्स डैट पासिस थ्रू द पॉइंट पी। इस पॉइंट पी से इनफाइनाइट मैनी कर्व गुजर रही हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये 3 कर्व बना के दिखाई हैं आपको, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने आगे क्या लिखा है, नाउ दी स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू पॉइंट पी। अब वो स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट पी से गुजरती है एंड परपेंडिकुलर टू ऑल दीज कर्व, और इन तमाम कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी बेटा नॉर्मल लाइन का कॉन्सेप्ट वही है, वहाँ पर भी नॉर्मल लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरती है और टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर भी नॉर्मल लाइन क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, पॉइंट पी से गुजर रही है और उन तमाम कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर है जो कि उस पॉइंट पी से गुजर रही हैं, ठीक है। यानी जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तमाम कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है पॉइंट पी, और वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन पास कर रही है, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल लाइन। अब अगली बात आपने गौर सुनी है कि अब ये नॉर्मल लाइन आपने मालूम कैसे करनी है, इन तमाम कर्व के ऊपर एक सिंगल नॉर्मल लाइन कैसे मालूम करेंगे आप। फर्दर लेट डैट के एफ के इस, ये जो आपकी कर्व आपको दी हो, सरफेस आपको जो दी होगी, इस सरफेस एफ के तमाम पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हैं और वो तमाम के तमाम एट द सेम टाइम 0 नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब है कि वो इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। फर्दर सपोज दैट लेट एक्स एफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एफ ओवर जी आर ऑल कंटिन्यूस एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर 0, ठीक है। देन ग्रेडियंट ऑफ एफ, तो अब वो जो नॉर्मल लाइन आपने मालूम कर रही है ना, वो किस तरह है, वो सिंपल क्या है, एफ का ग्रेडियंट है। देन ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी के ऊपर ये जो ग्रेडियंट वेक्टर आपको गुजरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, डेट इज रिप्रेजेंटेड हेयर एन, ठीक है, इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब नॉर्मल लाइन मालूम करनी होगी तो उसके लिए सिंपल पहला काम ये है कि आपने उस एफ का ग्रेडियंट मालूम करना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का काम क्या होता है, ग्रेडियंट वेक्टर इज यूज टू फाइंड नॉर्मल लाइंस टू द सरफेस एस, ठीक होगी बात ये। अब मैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूँ कि टेंजेंट प्लेन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। अ प्लेन डैट टच द सरफेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो टेंजेंट लाइन की थी। टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी, ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करे उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो सिमिलरली अगर किसी सरफेस को एक प्लेन एक ही पॉइंट पर टच करता है तो उसे टेंजेंट प्लेन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक प्लेन है, ये नीचे सफ़ियर पड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट, ये एक ही पॉइंट पर इसको टच करता हुआ नज़र आ रहा है,
ठीक है। अगर ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट P, ठीक है, इसका पॉइंट P रख लेते हैं। तो ये जो आपके पास प्लेन है, ये स्फीयर को एक ही पॉइंट P के ऊपर टच कर रहा है, लिहाजा ये वाला जो प्लेन है दिस इज कॉल्ड दी टेंजेंट प्लेन। ठीक होगी बात ये। टेंजेंट प्लेन की दूसरी डेफिनेशन आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, और आ प्लेन हुज नॉर्मल वेक्टर इज ग्रेडियंट एफ इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। ऐसा प्लेन जिसका नॉर्मल वेक्टर ग्रेडियंट एफ से निकले, ठीक है, या ग्रेडियंट एफ हो, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, टेंजेंट प्लेन कहते हैं। तो ये बेटा आपको यहाँ पर मैंने बताया कि नॉर्मल लाइंस क्या चीज़ है, टेंजेंट प्लेन क्या है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेंजेंट नॉर्मल लाइंस कैसे मालूम करेंगे और टेंजेंट प्लेन कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट बेटा ये एग्जांपल आपके सामने है। आपने इस एग्जांपल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन जो है वो मालूम करनी है। आपके पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस दी हुई है वो आपके पास है x² + y² 9 + z² 16 = 1। पॉइंट आपके पास दिया हुआ है √2 3,3/√2 और z की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है, और वो टेंजेंट प्लेन जो है पास करता है इस पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ जो प्लेन होती है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में 3D चैप्टर नंबर 8 जो आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें आप ये पढ़ के आए हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन का फार्मूला होता है a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1। और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आपके पास उसका फार्मूला ये है x - x1 = y - y1/b = z - z1/c = t। t इज रियल नंबर पासिंग थ्रू दी पॉइंट। यहाँ पर x1 y1 z1 है, और डायरेक्शनल वेक्टर यानी जिसकी डायरेक्शन में आपने नॉर्मल लाइन या जो इक्वेशन ऑफ प्लेन मालूम करनी होती है वो वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो टेंजेंट प्लेन होता है, टेंजेंट प्लेन में आपका जो डायरेक्शनल वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर होता है, और नॉर्मल वेक्टर किस तरीके से यहाँ पर निकलेगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ से, ठीक है। तो सबसे पहला आपने ये काम करना है कि यहाँ पर हम पहले फंक्शन एफ बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप लेट कर लेंगे लेट एफ ऑफ x y z इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ आपकी जो गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस है x² / 4 + y² / 9 + z² / 16 - 1, ठीक है। इसको आप उधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको मैं फंक्शन एफ लेट कर लूँगा। अब यहाँ पर इस एफ के मैंने यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करने हैं विद रिस्पेक्ट टू x y z। एक्स क्लासेस का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x/4 डेट इज इक्वल टू x/2। y क्लासेस का डेरिवेटिव निकला आएगा 2y/9, और z क्लासेस का डेरिवेटिव बनेगा 2z/16 विच इज इक्वल टू z/8। अब यहाँ पर ग्रेडियंट एफ आपके पास आ जाएगा, ग्रेडियंट वेक्टर आपका बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू x/2 2y/9 और z/8। इस ग्रेडियंट एफ की आप वैल्यू मालूम कर लेंगे इस पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट आप पुट कर दें इसमें, तो ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी आ जाएगा हमारे पास। इसमें यहाँ पर x की वैल्यू √2 ये /2 हो जाएगा, y की वैल्यू है आपके पास 3/√2 और z आपके पास 0 है, तो ये सारा कंपोनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर ये इसको मज़ीद ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये √2 और 2 कट देंगे तो बाकी रह जाएगा 1/√2। यहाँ पर ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 3 3 9, तो ये आपके पास बन जाएगा √2/3। ये 2 और √2 कैंसिल होंगे, ऊपर √2 रह जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया, और ये z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट वेक्टर f। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज टेंजेंट प्लेन आपके पास बन जाएगी, ये हमारे पास फार्मूला है a × x - x1। तो यहाँ पर a जो है ABC क्या बनेंगे, ये आपका ABC है, ABC। टेंजेंट प्लेन में जो आपका नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, वो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ एफ होता है। जैसे कि आपने शुरू में मैंने अभी आपको बताया लेक्चर के कि टेंजेंट प्लेन ऐसा प्लेन होता है जिसमें जो नॉर्मल वेक्टर है उसका, ठीक है, वो ग्रेडियंट वेक्टर होता है। सही है।
तो हमें आम प्लेन में तो यहाँ पर एक वेक्टर होता है ना जिसकी डायरेक्शन में आपने प्लेन की इक्वेशन बनानी होती है, जिसकी डायरेक्शन में ये डायरेक्शनल वेक्टर है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शनल वेक्टर की बजाय यहाँ पर होगा नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट ये आपके पास हैं ए बी सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1/√2 आ गई। आगे आ गया x माइनस x1, तो x1 कितना है, x1 ये आपको दिया हुआ है √2 प्लस आगे आ गया b आपके पास आ गया √2/3 y माइनस y1 आपको दिया हुआ है 3/√2 आगे आ गया जी प्लस c, तो c आपके पास यहाँ पर 0 है, z माइनस z1, तो z1 भी आपके पास 0 है, इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ जाएगी आपके पास। अच्छा, इसको अब आप सॉल्व कर रही है, आ जाएगा x/√2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा प्लस √2/3y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1, और ये सारा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो आ जाएगी वो आ जाएगी x + √2 + √2/3y = 2। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है जी। अगला काम आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस का फार्मूला ये होता है हमारे पास, यहाँ पर ए बी सी डायरेक्शनल वेक्टर हैं कि डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पर हमें जो वेक्टर चाहिए वो नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट चाहिए। नॉर्मल वेक्टर यानी ग्रेडियंट ऑफ एफ के कंपोनेंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइंस यहाँ पर मुख्तसर बनेंगी ये, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज़ गिवन बाय x माइनस x1, तो x1 तो यही है, यानी ये सारा पहले आप लिख लें इसी तरह, x माइनस √2 ओवर यहाँ पर a है, ठीक है। तो a आपके पास क्या है, 1/√2 था, इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 कितना है 3/√2 ओवर b आ गया। b कितना है जी 2/√3 ये यहाँ पर b निकला हुआ, ठीक है। इक्वल टू z माइनस z1, तो z1 0 है, ओवर c, तो c यहाँ पर 0 है, इक्वल टू t क्या होता है कि रियल नंबर होता है। बस यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा x माइनस √2, इसको लहदा t के इक्वल पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/√2 टाइम t। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 3/√2 इक्वल टू √2/3 टाइम t, और आखिरी चीज़ यहाँ से निकलेगी z = 0 × t 0। एक स्टेप हम और कर लेते हैं, x = ये आ जाएगा √2 उधर आके प्लस हो जाएगा 1 + 1/√2 टाइम t, y = 3/√2 प्लस √2/3 टाइम t, और z = 0। ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगी नॉर्मल लाइन की। आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यहाँ पर अब जो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम की है, इतने स्टेप्स करने के बाद मैं इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कॉन्सेप्ट तो यही है, फ़र्ज़ कर लें कि ये क्वेश्चन आपने MCQs में आ जाए, या आपको फ़र्ज़ करें कि आपने विद इन सेकंड्स इस क्वेश्चन में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन फ़र्ज़ करें कभी आपसे कोई पूछ लेता है, तो ट्रिक ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ सरफेस ये दी हुई है। अब इसके ऊपर आपने क्या मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो आपने यहाँ पर ये ट्रिक इस्तेमाल करना होगा, x² को x × x1 से रिप्लेस कर दें, y² को y × y1 से रिप्लेस कर दें, z² को z × z1 से रिप्लेस कर दें गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस में। तो ये अब जो इक्वेशन बनेगी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ही होगी। करके देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, पहला आ जाएगा x × x1 / 4, y × y1 / 9 प्लस z × z1 / 16 = 1। मैंने क्या किया, आप देखें कि यहाँ पर x² y² z² की जगह ये वाले नंबर पुट कर दिए। अब यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यू लगा दें। x1 y1 z1 की वैल्यू कौन है, ये है, ये x1 √2 है। तो अगर आप यहाँ पर x1 की जगह लिखते हैं √2x/4, y1 की जगह ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी y1 की जगह लिखेंगे आप 3/√2y ओवर यहाँ पर 9 है, और z1 की जगह आप लिखेंगे 0, तो ये वाला फैक्टर सारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग वगैरह होगी, √2/4 को कैंसिल करेंगे, नीचे आ जाएगा x/2 √2
ये आपके पास 3 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा y ओवर √2 इंटू 3 इक्वल टू 1। ठीक होगी बात। यहाँ पर आप 1/√2 कॉमन निकाल लें, 1/√2 कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा x + 2 y ओवर 3 इक्वल टू 1 आ गया। ये √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी x + 2 y ओवर 3 इक्वल टू √2। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ गई है। लेकिन अगर ये वाला आपने आंसर नहीं नज़र आ रहा तो ये वाला आंसर कैसे बनेगा, पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो √2 से जब आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा √2x/2 √2 y ओवर 3, और इधर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 रह जाएगा। अब ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x/√2, ये आ गया √2/3y और ये 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो देखें आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन यहाँ पर आके ख़त्म हो गई। ये जहाँ पर आपने पॉइंट पुट कर दिए है ना, ये आपके एक स्टेप में इसका आंसर आ गया है। आगे तो मज़ीद आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, वो बाकी क्या है, कैलकुलेशन है। तो इस ट्रिक की मदद से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो ट्रिक है ना, ये कब कामयाब होगा, ये तब एप्लीकेबल है जब आपको ये जो पॉइंट आपको दिया होगा ना, ये पॉइंट बिल्कुल इस इक्वेशन ऑफ सरफेस को सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, मतलब ये है, ये अगर आपके पास जो सरफेस है ये एलिप्सॉइड है, अब ये पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए यहाँ पर, यानी कहीं पर इस पॉइंट, ये पॉइंट इसके ऊपर कहीं ऊपर होना चाहिए और वो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब ये अगर x की जगह √2 पुट कर लिया जाए, y की जगह 3/√2 पुट कर दिया जाए, z की जगह 0 पुट कर दिया जाए, तो लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगी, यानी ये पॉइंट इसके ऊपर है कहीं पर। सही है, अगर फ़र्ज करें कि अब इसके ऊपर है और इसी के ऊपर, और ये जो आपने टेंजेंट प्लेन मालूम करना ना, वो टेंजेंट प्लेन अगर इसके ऊपर टेंजेंट है और ये पॉइंट उस प्लेन के ऊपर भी टेंजेंट होगा। सही है, अगर ये फ़र्ज करें पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, सही है, तो फिर ये वाला ट्रिक कामयाब नहीं है। सही है, फिर ये कामयाब नहीं होगा। यहाँ पर क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा, तो आज के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट प्लेन किस तरह निकालते हैं, टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल लाइन कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके मतलब सीखा। आई होप कि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को बेटा आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट्स, प्लेन और नॉर्मल लाइंस के वाले की प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 9.5 जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।